जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसका अनुमान हमने पूर्व में लगाया था और अब वो चीजें सफल होती जा रही हैं। अगर मैं आपसे मुख्यतः पूछूं कि भारत ने फाइटर जेट तो बना लिया, हमने मिसाइल बना ली, लेकिन उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका दिल, वो हम बना पाए? और अगर हम बना पाए तो ये कब तक हमें देखने को मिलेगा? तो आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज कावेरी इंजन से लेकर मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, जहां हम जानेंगे कि तेजस मार्क वन एक इंजन का सच क्या है, जीई की सप्लाई चेन को लेकर अब कौन सी रिपोर्ट सामने आई है, और कैसे कावेरी 2.0 को रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। और इसके अलावा हम तेजस मार्क टू के भविष्य के एक नए इंजन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, वैसे तो भारत ने मिसाइल बना ली, भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, भारत ने न्यूक्लियर सबमरीन बना ली, लेकिन जेट इंजन, उसका क्या? यही हम अटक गए। कावेरी इंजन की शुरुआत वैसे तो 1980 से 90 के दशक में हुई थी, और उस समय हमारी उम्मीद यही थी कि ये इंजन आगे चल के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर देगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में, टेक्नोलॉजी की समझ के अभाव में हमने इंजन तो बना लिया, लेकिन उसका थ्रस्ट कम रहा, हाई टेम्परेचर मटेरियल टेक्नोलॉजी में कुछ कमी रही, फैन और टरबाइन दक्षता उम्मीद से भी कम रही। इसका परिणाम यही हुआ कि आने वाले भविष्य में जो तेजस प्रोग्राम था उससे कावेरी इंजन को डीलिंक होना पड़ा, और उसके बाद हमें जो F404 इंजन है उनको सेलेक्ट करके अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाना पड़ा। और अब यहाँ पर आप सब जानते हैं कि F404 के साथ क्या इशू चल रहे हैं और भारत किस प्रकार से इससे प्रभावित है। आज तेजस मार्क 1A उड़ रहा है जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 इंजन के साथ। ये इंजन निस्संदेह भरोसेमंद तो है, लेकिन ये पूरी तरीके से विदेशी है और अमेरिका के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को सुनिश्चित करता है। अब अगर हम सप्लाई चेन की बात करें, सप्लाई की बात करें, तो एक लंबे अरसे तक हम लोग समस्या से जूझ रहे थे। पहले जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको ही बंद कर दिया था, क्योंकि आप सब भली भांति जानते हैं कि बीच में इन्हें ऑर्डर्स मिलने बंद हो गए थे, तो इन्होंने उसको बंद कर दिया। लेकिन जब भारत से ऑर्डर मिले तो उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन लाइन को एक बार फिर से शुरू किया, और यहीं से उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। दरअसल जब इनका प्रोडक्शन बंद हुआ तो इनके जो सप्लाई चेन पार्टनर्स थे वो भी तितर बितर हो गए, और फिर उनको एक साथ लाना और प्रोडक्शन को शुरू करना, इसमें जनरल इलेक्ट्रिक को भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। हालांकि पहला इंजन जो है वो हमें 2025 में मिला था, और अब तक तकरीबन जो 5 इंजन है ये चुके हैं। वो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की बात करें, तो इस फाइनेंशियल ईयर में जनरल इलेक्ट्रिक ने तकरीबन 24 इंजन को डिलीवर करने का वादा कर दिया है। उसके बाद तकरीबन 30 इंजन प्रति वर्ष की दर तक हमको डिलीवर होते रहेंगे। ये सप्लाई 2032 तक चलेगी, जब तक सारे इंजन पूरे नहीं हो जाते। लेकिन उसके बाद क्या? अगर दोबारा ऑर्डर करना पड़ा तो लागत और जटिलता बढ़ेगी, और इसीलिए एक प्रश्न भी उठा भारत के सामने कि एक बार फिर से अगर हमें यही समस्याओं का सामना करना पड़ा तो हम कैसे इससे निपटेंगे। क्योंकि आप इंजन के ऑर्डर को मत देखिए, आप इंजन की लाइफ साइकिल को देखिए, जो कि आपको बताएगी कि क्यों हमारे लिए स्वदेशी इंजन का होना अति आवश्यक है। देखिए, एक जेट इंजन हमेशा नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि हमने एक F404 को प्राप्त कर लिया तो उसी इंजन से पूरा तेजस अपने लाइफ स्पैन को पूरा करेगा। ऐसा नहीं होता। इंजन का कुल जीवन 4000 से लेकर 6000 फ्लाइट घंटे तक का होता है, और हर तकरीबन 1000 से लेकर 1200 घंटे में इनको ओवरहॉल से गुजरना पड़ता है। अब इंडियन एयरफोर्स का एक एवरेज पायलट प्रत्येक वर्ष तकरीबन 150 से लेकर 180 घंटे तक जो विमान है उसको उड़ाता है। यानी लगभग 6 से 7 साल में पहली बड़ी सर्विस के लिए विमान तैयार हो जाते हैं। और अगर हम मान लेते हैं कि इसी मार्च तक, अप्रैल तक या मई तक तेजस भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनते हैं, तो एक अनुमान है कि 2040 तक इन्हें जो इंजन रिप्लेसमेंट है उसका सामना करना पड़ेगा, और वो बड़ा चरण आएगा जब हमें इनके लिए नए इंजन चाहिए होंगे। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही मौका है भारत के पास विदेशी इंजन से निजात पाने का और स्वदेशी इंजन की ओर शिफ्ट करने का। अब यहाँ से कावेरी इंजन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने जब 2 दिन पहले एक रिपोर्ट कवर करी थी, जहां पर हमने कहा था कि रक्षा मंत्री जी ने खुद जीटीआरई की फैसिलिटी में कावेरी इंजन का आफ्टर बर्नर के साथ टेस्ट देखा था, और ये कोई आम विजिट नहीं थी। इस दौरान कुछ बड़े जो निर्देश हैं वो भी दिए गए थे। अब यहाँ पर कावेरी इंजन की भूमिका को अब आप समझ पाएंगे। देखिए, कावेरी की पहली कोशिश निसंदेह असफल रही, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हर असफलता के बाद सफलता का मार्ग और प्रशस्त होता है। यही चीज जीटीआरई ने भी सुनिश्चित करी। उन्होंने कहा कि हमारी कहानी खत्म नहीं हुई।
उन्होंने कहा इसका हम पहले ड्राई वर्जन बनाएंगे जो कि अनमैन एरियल व्हीकल प्लेटफॉर्म के लिए उपयोगी है, जैसे कि घातक यूकैब हो गया या दूसरे हमारे जो ड्रोन्स हो गए उनमें यूज किया जाएगा। अब जीटीआर ही बेहतर मटेरियल और डिजाइन के साथ काम कर रही है और इसीलिए वो कॉन्फिडेंट हैं कि 2026 खत्म होने से पहले जो कावेरी इंजन का सर्टिफिकेशन है ये पूरा कर लिया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही सर्टिफिकेशन पूरा होता है, जीटीआरई ने खुद इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि 85 से लेकर 90 किलोटन क्लास का जो इंजन है वो तेजस मार्क 1A के लिए विकल्प के तौर पर तैयार हो सकता है। और इस बात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा दीजिए कि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि सरकार अब इस पूरे प्रोग्राम को हल्के में नहीं ले रही है, बल्कि ऑलरेडी सरकार ने जो मिशन मोड अप्रोच है उसको अपनाया है। इसका सीधा मतलब है कि अब इस प्रोग्राम को ज्यादा फंडिंग मिलेगी, विदेशी टेक्नोलॉजी का सहयोग भी देने की बात की गई है। और आप सबको पता है कि सैफरान पहले से ही ये दावा करती आई है कि जैसे ही भारत के साथ इंजन डील फाइनलाइज होगी तो भारत के जो दूसरे प्रोग्राम है इस पे भी जो सैफरान का सहयोग है ये मिलेगा। और निसंदेह कावेरी इंजन जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने क्योंकि अब इसे मिशन मोड अप्रोच के अंतर्गत डाला है तो यहाँ पर टाइमलाइन पे भी फोकस किया जाएगा और यहाँ पर जो राष्ट्रीय प्राथमिकता है उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है बल्कि इंजन का पुनर्जन्म है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। दरअसल कावेरी इंजन के साथ साथ जो 120 किलोटन का इंजन है इसको लेकर के भी सरकार उतनी ही गंभीर है। जी हाँ, अब बात उस इंजन की ओर जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 को पावर करने का जिम्मेदारी निभाएगा। और हम बात कर रहे हैं 120 किलोटन क्लास के इंजन की जिसको हम सैफरान के साथ विकसित कर रहे हैं। ये मुख्यतः हमें भविष्य में तेजस मार्क 2 में भी देखने को मिलेगा और एमका मार्क 2 में भी देखने को मिलेगा। जी हमने सही सुना, बहुत लंबे अरसे तक हमारी डिपेंडेंसी जो है वो F414 पे नहीं रहेगी, बल्कि रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि जब ये इंजन बन के तैयार हो जाएगा और जब पहला इंजन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम शेड्यूल किया जाएगा तो उस दौरान तेजस मार्क 2 को भी कैपेबिलिटी अपग्रेड के रूप में देखने को मिलेगा। और निस्संदेह इसमें जो संभावित सहयोग है ये सैफरान की तरफ से आने वाला है। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि इस नए इंजन में हमें एडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है, एआई आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिल सकती है और सुपर क्रूज करने की जो क्षमता है ये भी देखने को मिल सकती है। यानी ये इंजन तेजस मार्क 2 के लिए एक परफेक्ट अपग्रेड के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मार्क 1 अल्फा में इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इंजन उसके हिसाब से काफी बड़ा है, लेकिन तेजस मार्क 2 में अपग्रेड के लिए ये इंजन काफी उपयुक्त माना जा रहा है। और ये इंजन भारत के लिए काफी जरूरी है क्योंकि आज कुछ देश ही हैं जो इंजन टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक पूरा कर पाए हैं और अब भारत उसी लीग में अपने आप को स्थापित करना चाहता है 90 किलोटन के कावेरी 2.0 के साथ और 120 किलोटन के हाई थ्रस्ट इंजन के साथ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि सरकार ने गंभीर होने में थोड़ी देर कर दी या सरकार का अब जो ये निर्णय आया है इसका आप समर्थन करते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।